It's my proud privilege to announce the arrival of our chief guest, Shri Raj Shekharji, who is presently posted as the Secretary and Director Agriculture to the Government of Uttar Pradesh. Today, everyone knows the name of Dr. Raj Shekharji. He is an IAS officer of the 2004 batch. He became an IAS officer through sheer determination and hard work. His brilliant administration has made him popular among the masses. His area of special interest has been environment protection, e-governance, and human resource management. Through his new policies, energetic guidance, and by displaying cultural and spiritual skills, he was successfully adorned with awards like the NASSCOM Social Innovation Award 2010, the E-Governance Award 2011, and with the Best District Election Officer State Level Award by the Election Commission of India. He was proud to be a part of the Mahakumbh Mela in Prayagraj 2013 as the district magistrate. We are truly honored by your presence today and thrilled to have you share this momentous occasion with us, sir. We request you to come to the podium and enlighten the audience with your words of inspiration. It's always the honor and privilege to be here. क्योंकि ये स्कूल जो ऑलमोस्ट 31 इयर्स पहले 1992 में एस्टैब्लिश किया गया था विथ एकेडमिक हिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट 3 decades plus and with a student strength of more than 4,000 as of now, and the faculty both teaching and non-teaching combinedly, as I was made aware, is more than 250 इन दिस स्कूल. पिछले लगभग 3 दशक से इस स्कूल में सोसाइटी में अपना एक गुडविल बनाया है. गुडविल इन द सेंस कि वो एकेडमिक एक्सलेंस के माध्यम से हो या सोशल कंट्रीब्यूशन के माध्यम से हो या जो ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स जो स्कूल ने अपने एस्टेब्लिशमेंट टाइम से इंस्टिल किए थे और अब तक उनको डिफरेंट शेप में फॉर्म्स में लेके आ रहे हैं. इस प्रोग्राम से आने से पहले जस्ट मैं इस स्कूल के वेबसाइट ब्राउज कर रहा था. 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि 3 अवार्ड जो मेंशन या वर्दी टू मेंशन है, जैसा कि ये 2021 में इस स्कूल ने बेस्ट सोशल इम्पैक्ट अवार्ड जीता है. एंड दैट इज़ द वन ग्रेट ऑब्जेक्टिव कि जहाँ पे कि आप सोसाइटी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी स्कूल अगर कुछ इम्पैक्ट कर पाता है. एंड अल्टीमेट पर्पस ऑफ द एजुकेशन और द एकेडमिक्स इज कि हम अपने सोसाइटी में अपने लोगों पे कितना इम्पैक्ट कर पाते हैं, एंड दैट इम्पैक्ट शुड बी पॉजिटिव. इट्स एन अचीवमेंट, इट्स एन ऑनर फॉर द स्कूल कि इन्होंने उस पर्टिकुलर अवार्ड को जीता है. अगेन इट्स आल्सो गुड न्यूज़ कि इस पर्टिकुलर स्कूल ने उत्तर प्रदेश के वन ऑफ द बेस्ट को एजुकेशन स्कूल के रूप में भी सेलेक्ट किया गया था, मे बी इन 21-22 1 or 2 years बैक. ये बिल्कुल भी सही है कि को एजुकेशन का अपना एक इम्पोर्टेंस है, और जहाँ पे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स एक साथ ग्रो करते हैं, एक साथ चीज़ें सीखते हैं, एक साथ चीज़ें शेयर करते हैं, उसका जो एक इम्पैक्ट है किसी भी स्टूडेंट की पर्सनालिटी में इट्स वेरी पॉजिटिव, एंड उसका इम्पैक्ट ओवर द ईयर्स इसमें दिखता है. एंड जो थर्ड एक अचीवमेंट इस स्कूल ने लास्ट फ्यू ईयर्स में किया है कि एक चीज़ होता है कि आपका स्टूडेंट टीचर्स रेशियो किसी भी स्कूल का एक कह लीजिए कि क्वालिटी असेस करने के लिए वन पैरामीटर की उस पर्टिकुलर स्कूल में टीचर स्टूडेंट का क्या रेशियो है. रेशियो इसलिए बनाया जाता है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए, सो दैट उन बच्चों का इंडिविजुअल अटेंशन दिया जा सके, उन बच्चों का इंडिविजुअल केयर दिया जा सके, क्योंकि हर बच्चा अपना एक अलग लेवल पे रहते हैं, तो उनको एक जो स्पेशल एक असिस्टेंस चाहिए होगा,
इनपुट चाहिए होगा, हैंड होल्डिंग चाहिए होगा, वो किया जा सके. इट्स ए गुड थिंग कि दिस पर्टिकुलर स्कूल was identified and recognized as the one of the best school in the personal attention, individual attention to the students by the teachers. एक अच्छी चीज़ें हैं इस स्कूल के बारे में जो मुझे इनके वेबसाइट से मिला. उस वेबसाइट से कुछ और आई वाज सर्चिंग कि क्या ऑब्जेक्टिव्स एम्स है स्कूल के. बहुत सारे उन्होंने मेंशन किए थे, 7-8 जहाँ पे कि स्कूल के जो ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए गए थे. पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्टिव जिसमें कि एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन एंड नेचर का कंजर्वेशन मेंशन किया गया था स्पेसिफिकली. दिस इज़ द वन थिंग जहाँ पे कि मैं जहाँ पर भी जिस स्कूल में भी जाता हूँ या जिस सोसाइटी से भी इंटरेक्ट करता हूँ, आई अर्ज देम, आई अपील टू देम, आई रिक्वेस्ट देम कि एक ऐसा चीज़ है कि जो हम लोग नोइंगली अननोइंगली, एवरीवन इंक्लूडिंग मी, हो सकता है कि नोइंगली अननोइंगली हम नेचर और एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट और उसके इम्पोर्टेंस को हम लोग नहीं जान पाते हैं या नेग्लेक्ट करते हैं और उसको अवॉइड करते हैं. इफ़ यू सी द प्रेजेंट सिनेरियो इन एंड अराउंड द दिल्ली, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स, जहाँ पे कि लोग जो है नॉर्मल रेगुलर सांस लेने के लिए भी बहुत सारे उनको परेशानी होती है, कठिनाई होती है. दैट इज़ बिकॉज कि जितना एक प्लान तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था, एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए था, वो उस टाइम में नहीं दिया गया. ओवर द ईयर्स उसको नेग्लेक्ट किया गया, अवॉइड किया गया. दैट वाज उसी का रीज़न है कि आज वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली विंटर्स में. तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है. इस तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जहाँ पे कि एनवायरनमेंट को, नेचर को हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. एंड इफ़ दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द करिकुलम, इफ़ दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द डेली एंड रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स, डेफिनेटली ये है कि वो ग्राउंड लेवल तक जाएगा. उसका इम्पैक्ट अब नहीं, ओवर द ईयर्स, ओवर द जनरेशन हमें देखने को मिलेगा. ये कुछ अचीवमेंट जो स्कूल के थे. अच्छी बात है कि स्कूल ने इतने सारे अचीवमेंट्स ओवर द ईयर्स किया है. एंड मैं आज कुछ अच्छा भी मुझे लग रहा है कि आज बच्चों के बीच में आया हूँ. बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम होता तो मैं डेफिनेटली घंटे 2 घंटे आपके साथ रह के सभी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड द एफर्ट एंड द पेन. क्योंकि एक इवेंट हमें यहाँ पे 10 मिनट का दिखता है, बट उसके पीछे लगभग 1 महीने का जो है वो एक एफर्ट रहता है, पेन रहता है, टीचर्स का भी, स्टूडेंट्स का भी और पेरेंट्स का भी. तो ये अच्छा ये था जो इट्स माई मिस, मैं इस चीज़ को मिस कर रहा हूँ. बट डेफिनेटली कि मैं द वाइस चेयरमैन एंड द प्रिंसिपल से एश्योर करूँगा कि नेक्स्ट जब भी कोई इवेंट हो, एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल मैं आके उस इवेंट को एंजॉय करूँगा आप लोगों के बीच में, ताकि मुझे भी बच्चों के जो एफर्ट्स को देखने को मिले. जहाँ तक 3 चीज़ें, क्योंकि किसी भी कल्चरल इवेंट में स्पेशली जब एनुअल डे होता है तो सबसे लीस्ट जो है कोई सुनना चाहता है तो चीफ गेस्ट का स्पीच को. वो इसलिए क्योंकि 3-4 घंटे से बच्चे बैठे हुए, पेरेंट्स बैठे हुए रहते हैं और सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से इवेंट ख़त्म हो जाए और अपने अपने घर चले जाएं. बट आई वोंट टेक मच टाइम बिकॉज आई अंडरस्टैंड. 3 चीज़ें मैं आप लोगों से सभी से कंबाइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा. 3 चीज़ें. उस रिक्वेस्ट में सभी पेरेंट्स से भी रिलेटेड है, टीचर से भी रिलेटेड है, स्टूडेंट से भी रिलेटेड है, एंड अदर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है इस स्कूल के, उसके मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है. इफ़ यू सी इन माई एक्सपीरियंस, किसी भी एक स्टूडेंट का, किसी भी एक चाइल्ड का, उसकी एक सपोर्टिव पिलर्स होते हैं. 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं. वन इज़ द पेरेंट्स. द नंबर 1 पिलर्स जो सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, दे आर द पेरेंट्स. नंबर 2 आपके टीचर्स है, जो आपको स्कूल में ऑलमोस्ट फ्रॉम मॉर्निंग 7 to 8 अप टू 2 to 3 आप स्कूल में रहते हैं. एंड 7-8 आवर्स का आप जो है स्कूल को टाइम देते हैं और स्कूल आपको टाइम देता है. दे आर द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स कि किसी भी बच्चे की लाइफ में. एंड थर्ड होता है उसके फ्रेंड्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फ्रेंड के साथ ग्रूमिंग होता है तो जो बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखता है, उसका बहुत सारा शेयर कंट्रीब्यूशन भी अपने फ्रेंड्स के थ्रू आता है. बहुत बार ये पब्लिक में एक कन्फ्यूजन होता है कि जो एक कह ले रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग का, इन तीनों विंग्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है. चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे टीचर्स है, चाहे फ्रेंड्स है, चाहे स्कूल का जो एटमॉस्फेयर एम्बियंस है, इन सब का अपना है. सबका अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. पेरेंट्स के अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, टीचर्स का अपना है,
तो सभी अपने समझ ले एक दूसरे पे, बहुत सारे ये होता है कि भाई ये स्कूल का जो है जिम्मेदारी था, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और टीचर्स कहते हैं कि ये पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, बट इट्स ऑलवेज ए कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑलवेज तीनों जब जो है जॉइंटली काम करेंगे, पॉजिटिवली काम करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बट रिसेंटली इस जो तीन जो पिलर्स है किसी भी स्टूडेंट के चाइल्ड के लाइफ में होता है, उसमें एक नया चीज़ ऐड हो गया है, एंड दैट इज़ पॉजिटिव आल्सो, और बहुत एंगल से वो नेगेटिव भी है अगर हम उसको वॉच नहीं करेंगे, उसको गाइड नहीं करेंगे। वो है आपका इंटरनेट, एक ऐसा दुनिया, एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड जो आज हर चीज़ को जो है अपने इसमें एनकम्पास कर रहा है, अपने कब्जे में ले रहा धीरे धीरे। ये भी है कि बिना इंटरनेट का कुछ चलेगा भी नहीं। ये भी है कि इंटरनेट इज़ ए पोटेंशियल कंस्ट्रक्टिव एजेंट आल्सो एंड पोटेंशियल डिस्ट्रक्टिव एजेंट आल्सो। अब ये सभी टीचर्स का, सभी पेरेंट्स का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम बच्चों को इंटरनेट तो अवॉइड नहीं कर सकते, इट्स ए वेरी मच रिक्वायर्ड, बट उस इंटरनेट, वो सोशल मीडिया और वो वर्चुअल वर्ल्ड कितने देर तक जो है बच्चों को इसमें होना चाहिए, क्या क्या उसके यूज़ है, क्या क्या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, उसका एक जो वेल थॉट बच्चों के लिए एडवाइस और बच्चों के लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कि उसको अगर आप बता देंगे, समझा देंगे, तो हो सकता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा कम हो जाए। वर्चुअल वर्ल्ड की वजह से हो सकता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है, उससे बहुत सारे लोग दूर हो रहे हैं, हम लोग भी दूर हो रहे हैं, बच्चे भी दूर हो रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें देयर इज़ नो एनी पर्टिकुलर फार्मूला कि जिसको अडॉप्ट करके हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। इट अगेन डिपेंड्स ऑन कि हर सिनेरियो में कैसे होगा, क्या होगा, हर चीज़ के लिए अलग स्ट्रैटेजी अपनाएं। सेकंड, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी में से, मैं एक छोटा सा प्रश्न भी पूछूंगा कि मैं आपसे चाहूँगा कि हाथ उठा के मुझे यस और नो में बताइए, कितने यहाँ पे पेरेंट्स है, टीचर्स है या स्कूल के मैनेजमेंट है जिन्होंने जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 उसके बारे में जानते हैं? तो हाथ जो थैंक यू, मे बी 10-20% जो मुझे हाथ यहाँ पे दिख रहे हैं। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी आपको टाइम मिले आप न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 को आप पढ़िए। वो वेबसाइट पे हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, दैट इज़ अवेलेबल इन द वीडियो फॉर्म आल्सो, दैट इज़ अवेलेबल इन द इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स आल्सो। उसमें बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ पे कि आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले नेक्स्ट 3 डिकेड्स बहुत टर्निंग पॉइंट होगा किसी भी एकेडमिक सेक्टर में, किसी भी एजुकेशन फील्ड में, क्योंकि इससे पहले का जो एजुकेशन पॉलिसी था दैट इज़ 1992 का, जब आपके स्कूल एस्टेब्लिश हुआ था, वो लास्ट 3 डिकेड के बाद लगभग ये नया एजुकेशन पॉलिसी लाया हुआ। इसलिए क्योंकि जितना सिनेरियो देखेंगे पीछे का, बहुत सारे चीज़ें चेंज हुआ है सोसाइटी में, तो आज ये रिक्वायरमेंट महसूस हुआ। कुछ साल पहले तो ये 23 में लागू किया गया। बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव इसमें पॉलिसी है। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसके ग्राउंड लेवल पे कितना जल्दी हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और उसके पॉजिटिव रिजल्ट कितने जल्दी हमें देखने को मिलेंगे। इस पर 3-4 चीज़ें उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सालों से हो सकता है कि पेरेंट्स भी उसके बारे में एस्पायर कर रहे होंगे, पेरेंट्स भी उसके बारे में रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, स्कूल भी उसका महसूस कर रहा होगा कि इस तरह का एक चेंजेस हमें रिक्वायर्ड है। एक उसमें जो एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंटाइजेशन था उसको बिल्कुल जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। पहले हम लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्ट्रीम में जाते थे, अब नहीं। अब साइंस का स्टूडेंट भी आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकता है, आर्ट्स वाला भी जो है वो साइंस का ले सकता है, कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकता है। ये बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेटिव है, क्योंकि ये किसी भी स्टूडेंट का राइट बनता है कि वो जिस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहता है हम उसका फैसिलिटी उपलब्ध करा दे। पहले ये नहीं था, अब ये आ गया है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस जो हो सकता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में वे बैक 30-40 ईयर्स के पहले आ चुका था, हमें हमारे इंडिया में अभी धीरे धीरे आ गया है। सेकंड, उसमें जो इम्पोर्टेंट एम्फेसिस दिया गया है, प्रायोरिटी दिया गया है उस पर, वो है लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम कहते हैं इन टेक्निकल वर्ड्स में, कि कोई भी चीज़
जब हम करते हैं अपने हाथ से तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है लर्निंग एस्पेक्ट पे, आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो उसमें वो एक इनबिल्ट फीचर लेके आ गए हैं कि हम लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, हम एक्सपीरियंशियल एजुकेशन सिस्टम लेके आएंगे। थर्ड उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी सेक्टर हो, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, और जितना हम उसको अडॉप्ट करेंगे पॉजिटिवली उतना हमारा इम्प्रूवमेंट होगा, उतना जंप हम जो है उस पर्टिकुलर फील्ड में कर पाएंगे। वो भी उस पॉलिसी में एम्फेसिस दिया गया है। एंड द फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि अब हमारे बाउंड्रीज सीमित नहीं रहे। अब जो स्टूडेंट हम लोग के बीच में हैं, हो सकता है कि वो 10 साल डाउन द लाइन किसी न किसी एमएनसी की कोई सीईओ होगा, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होंगे, किसी न किसी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के हेड होंगे, नॉट ओनली इन इंडिया, मे बी इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। सो जो एक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम है, जो अब तक एक लिमिट करता था इंडियंस को बाहर की जो है इस पे ये करने के लिए, वो अब धीरे धीरे खत्म हो गया। एंड द सेम वैसे वर्षा बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो इंडिया में आके पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये सिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ ए वेरी पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये आप जरूर आप पढ़ लीजिएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे थर्ड जो मेरा रिक्वेस्ट है, अपील है, कि ये आई एम द फर्म बिलीवर कि जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ स्टेज पे होंगे, कुछ यहाँ पे सामने बैठे हैं, कुछ क्लासरूम के अंदर होंगे, दे आर द बॉर्न लीडर्स। हर बच्चे में कोई ना कोई ऐसा क्वालिटी है जो दूसरे बच्चे में बिल्कुल नहीं है। एंड दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेट क्या है, ये आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी उस पेरेंट्स की और उस टीचर की कंबाइंडली है। जिस दिन हम उस बच्चे को टैलेंट आइडेंटिफाई करेंगे, मे बी द टैलेंट किसी आर्ट में हो, मे बी टैलेंट स्पोर्ट्स में हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ में हो, एकेडमिक्स में हो, थिंकिंग में हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो, करेज में हो, किसी चीज़ में हो सकता है। आज की डेट में दुनिया में वही व्यक्ति या वही कंपनी, वही फर्म एक्सेल किया है जो अपने सेक्टर में एक्सेलेंस परफॉर्मेंस किया है। यूनिक उनके पास ट्रेट है, उसका बहुत वैल्यू है आज की डेट में सोसाइटी में और मार्केट में भी। तो उस बच्चे का वो क्वालिटी आइडेंटिफाई करें, उस क्वालिटी का ग्रूमिंग करें। आज के डेट में ये सोचना कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा, ब्यूरोक्रेट ही बनेगा, पॉलिटिशियन ही बनेगा, टीचर ही बनेगा, ये ऑलमोस्ट पिछले 10-15 साल से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब इतना वेरियस सेक्टर्स ओपन हो चुके हैं कि आपका बच्चा उस पर्टिकुलर जिसमें कि वो एक्सेलेंट है फ्रॉम द चाइल्डहुड, उसमें वो इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट परफॉर्म कर सकता है और अपने लिए, अपने सोसाइटी के लिए नाम कर सकता है। बस टाइम की बात है कि जितना जल्दी हम उस पर्टिकुलर क्वालिटी को, ट्रेड को आइडेंटिफाई करें और उसको ये करें। तो मैं तो चाहूँगा कि जितने भी हमारे लीडर्स है, जो फ्यूचर लीडर्स है, जो मुझे यहाँ बच्चों के रूप में दिखते हैं, उन सभी को मैं बधाई भी देता हूँ, विशेष भी देता हूँ। और मुझे आज इस पे इवेंट पे इनवाइट करने के लिए भी मैं स्कूल के मैनेजमेंट को, स्पेशली जो चेयरमैन है शरद जयपुरिया जी को, अंजलि मैम हम लोग बीच में हैं, और प्रोमिनी मैम प्रिंसिपल के रूप में यहाँ पे हैंडल किए हुए बहुत सालों से, उन सबको, पूरा टीचिंग नॉन टीचिंग फैकल्टी को, और हमारे सभी डियर पेरेंट्स को और मेरे प्यारे बच्चों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू कि मुझे इस चीज़ का पार्ट बनाया आपने, एंड आई विल बी देयर विथ यू। थैंक यू वेरी मच।